से धोती फटी नरका दुर्बल रहो चकिसो वसुधा पूछत दीन दयाल बतावत आप नाम ऐसे ध्यान विद्वान सो पदकंठ लगे हाय महान दुख पायो सदा तुम आए न देख सुधा दीन दशा करुणा करके करुणा पानी बरात को हाथ छुओ नहीं नैन के जल सो ये एक कवि हुए हैं जिनका नाम था नरोत्तम। उन कवि ने ये सुदामा जी के चरित्र में लिखा है कवि, जो मैंने भी गाया, बड़ा प्रचलित है। जब बार ने प्रार्थना की और भगवान के सामने सुदामा जी का नाम लिया, तो एकदम सुदामा जी का नाम सुनते ही भगवान अपने सिंहासन से कूद पड़े, दौड़े दौड़े दरवाजे पर आए और आकर के अपनी गोद में अपने मित्र सुदामा को उठा लिया, अंदर लेकर के गए, सुंदर पर्यंत पर ले जाकर के बिठाया। मेरे घर पर एक संत आया है, एक सद्गुरु आया है और मैं इनके चरण धोऊंगा। सुदामा जी महाराज के चरण जब प्रभु धोने लगे तो सुदामा जी के पांव में वो कांटे लगे देखे थे। भगवान ने उस बरात पानी की जो पात्र था उससे तो हाथ तक नहीं लगाया कि पानी पराओ तो छुओ नैनन के जल सो बगधो, और नैनन के अपने आंखों के आंसुओं के जल से प्रभु ने सुदामा जी महाराज के पाद प्रक्षालन कर दिया। जब सुदामा जी ने देखा आंसुओं के जल से मेरे पैर धो रहा है, तो सुदामा जी की आंखों में भी आंसू भर आए। सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया, मैंने बचपन में भी आपको देखा, आज भी देख रहा हूं, तुम तो बिल्कुल बदले ही नहीं। देखिए, प्रेम बदलता नहीं, प्रेम घटता नहीं, प्रेम का स्वरूप ही है जो कि प्रतिक्षण वर्धमान है। क्या है? जो बढ़ रहा है वो प्रेम है, और जो घट रहा है वो केवल वासना है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण को सुदामा जी ने कहा कि मित्र, आज मुझे मालूम हुआ कि तुम प्रेम ही लेते हो, प्रेम ही देते हो, प्रेम में ही सोते हो, प्रेम ही खाते हो, प्रेम ही बांटते हो। कृष्ण, यदि कहीं प्रेम की साकार मूर्ति का दर्शन करना हो
तो जिसने हे बांके बिहारी आपका दर्शन कर लिया, उसने साकार प्रेम का दर्शन कर लिया। आप प्रेम की शिक्षा देते हैं, आप प्रेम की दीक्षा देते हैं, आप प्रेम से ही पगे हैं, आप प्रेम में ही रंगे हैं। सुदामा जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, धूप दीप से आरती उतारी और आरती के उपरांत भोजन कराया। भोजन के उपरांत विश्राम हुआ, संधि काल का जब समय हुआ, प्रेम पर लेकर के बैठे हैं श्री रुक्मण जी, पंखा कर रहे हैं कि अपि ब्रह्मन् गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योधा सदृशीलवा। कुशल मंगल प्रभु ने पूछी, लेकिन भगवान जब कुछ गुरुकुल के प्रसंग सुदामा जी को याद करा रहे थे तो भगवान को याद आया कि सुदामा जी के कांख में कुछ छिपा है। 4 मुट्ठी चावल की पोटली लाए थे देने के लिए, लेकिन भेंट नहीं कर रहे हैं। जब देने के लिए लाए थे तो फिर दे देते, भेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सुदामा जी के मन का ये भाव है कि कन्हैया को मैं 4 मुट्ठी चढ़वा देते हो क्या अच्छा लगूंगा? कहाँ द्वारिका का ये राजा है। पर भगवान बार बार उस पोटली की ओर ताक रहे हैं, देख रहे हैं। सुदामा जी ने भी देखा कैसा द्वारिका का राजा है। हमारी 4 मुट्ठी चावल की पोटली पर इसका ध्यान है, तो बार बार छिपा रहे थे, अपनी कांख को दबा रहे थे। अब की बार जब कसकर के अपनी बाजू दबाई तो एक तो पहले ही वो कपड़ा फटा हुआ था, जब कसकर की बाजू दबाई तो कपड़ा फट गया, चावल गिरने लगे। उसी समय मेरे बांके बिहारी द्वारिकानाथ उठे और उठकर के सुदामा जी की कांख से 4 मुट्ठी चावल की पोटली को छीन लिया और कहा कि मित्रों, हमारी भाभी की प्यार की भेंट को आप छिपा रहे हैं, लाओ ना। जब पोटली को खोला, 1 मुट्ठी चावल खाए, दूसरे मुट्ठी चावल खाए। जब तीसरे मुट्ठी चावल खाने लगे तो श्री रुक्मण जी के हाथ से पंखा छूट गया। उन्होंने कहा कि भगवान, आपने 1 मुट्ठी चावल खाया तो 1 लोक का राज्य दिया, दूसरे मुट्ठी चावल खाए तो 2 लोक का राज्य मानो आपने दे दिया। इशारा कर रही थी आंखों ही आंखों में। अब तीसरे मुट्ठी चावल आप खा लेंगे तो क्या मुझे भी उठा करके दे दोगे? भगवान मुस्कुराए और इशारे में क्या कहा भगवान ने रुक्मण जी को? अरि रुक्मणी, अरि लक्ष्मी, यदि मेरा वश चले, जब मैं अपने भक्त पर रीझता हूं तो मैं तुमको भी उठा करके दे देता हूं। लक्ष्मी प्रदान। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान कहते हैं कि मित्र, तुमने तो हमको केवल ये चढ़वा दिए, बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। कि पत्रम पुष्पम फलम तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। यदि मुझे कोई पत्र दे, कोई पुष्प दे, कोई फल दे और फल भी ना हो, पुष्प भी ना हो, तो भगवान कहते हैं कि मुझे कोई थोड़ा जल ही प्रदान कर दे। अस्नामि, देखिए यहाँ एक शब्द है अस्नामि। अस्नामि का अर्थ है संस्कृत में, क्योंकि ये श्लोक भागवत में भी है और गीता जी में भी है।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, दोनों ग्रंथों में ये श्लोक है। और अश्नामी कहकर के भगवान कहते हैं कि मैं भी खाता हूं। बोले क्या? बोले कोई भक्त यदि मुझे प्यार से भाव से चाहे पत्र चढ़ा दे, पुष्प चढ़ा दे, फल चढ़ा दे, वो भी ना मिले, यदि मेरे ऊपर एक लोटी भर कर के जल भी चढ़ा देता है तो भगवान कहते इस जल को भी मैं स्वीकार कर लेता हूं। अलौकिक संपत्ति कृपा करके प्रभु ने प्रदान की। कई महीनों तक सुदामा जी विराजे। भगवान से विदा लेकर के फिर सुदामा जी अपने जब गांव में पहुंचे तो जैसा वैभव द्वारिका में था ऐसा ही वैभव उनके गांव में सुदामा जी ने देखा। तो अपनी पत्नी सुशीला को पूछा कि सब किसने दिया है? तो सुशीला जी ने कहा कि आप गए थे द्वारिका और पीछे से द्वारिकाधीश के सेवक आए, ये सब संपत्ति देकर के मुझे गए हैं। बोले नहीं सुशीला, मुझे सच बता। बोले आपको यदि भरोसा नहीं है तो मैंने आपके मित्र को अंदर ही बिठा रखा है, अपने कन्हैया से ही पूछ लो ना। तो अपने पति की उंगली पकड़कर अंदर लेकर के गई। दिव्य महल बना हुआ था। उस महल में बहुत सुंदर मंदिर भगवान कृष्ण का। बोले जब भगवान के पार्षद देने के लिए आए थे तो सुशीला जी ने उनको कहा था कि पहले मैं अपना घर नहीं बनवाऊंगी, पहले मैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का निर्माण करूंगी। उसी ही मंदिर में अपने पति को लेकर के गई और जाकर के दोनों ही वहां भगवान के सामने जाकर के खड़े हुए। आइए 2 मिनट के लिए आह्वान करिए, आओ प्रभु के चरणों में। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, अरे बांके बिहारी जय हो। हाथ उठा करके ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके
साक्षात भगवान मूर्ति से द्वारिकानाथ प्रकट हो गए। चलते कोरी राम राम में विदा की। इतना धन कैसे तुम दे सकते हो? तो भगवान ने कहा कि मित्र, ये सब मैंने आपको नहीं दिया, मैंने अपनी भाभी सुशीला के चरणों में भेंट किया है, क्योंकि तुम्हारे मन में पहले भी और आज भी मेरे से कुछ लेने की इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा कि मैंने सुशीला भाभी के चरणों में भेंट किया है। मित्र, इस धन का तुम अब दुरुपयोग नहीं करना, इसे सत्कर्मों में, सत्कार्यों में, अच्छे अच्छे कार्य इस संपत्ति से तुम करना। अंत में जब तुम संसार से यहाँ विदाई लोगे तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें कहीं और न भेज करके मैं अपना परम धाम तुम दोनों को ही प्रदान करूंगा। लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात विमुच्यते। भैया, जो लोग सुदामा जी के चरित्र को सुनते हैं उनकी मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, पर भगवान की कर्म बंधन को से छूट करके भगवान की भक्ति को वो जीव प्राप्त करता है। फिर भागवत में सुखदेव जी ने कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण का पर्व का वर्णन किया है, यज्ञ का वर्णन हुआ है, राजा बहुलास्व और ब्राह्मण सुखदेव का वृत्तांत है, 28 वेद के मंत्रों की चर्चा है, और फिर अप्राकृतिक विहार का वर्णन किया है। विश्वामित्रो सितकणवो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वशिष्ठो नारदादय। एक दिन भगवान द्वारिका के समीप, भगवान की द्वारिका का वो स्थान है जिसका नाम है पिंडारक क्षेत्र। यहाँ विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, ये सब संत बैठकर के श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। देख कर के उन संतों को यदुवंशी बालक जो वहाँ खेल रहे थे, जाम्बवती के पुत्र शाम्ब को स्त्री रूप धारण कराकर संतों के पास लेकर के गए और कहा कि महाराज, ये गर्भवती स्त्री है, आप ये बताएं इसके पुत्र होगा या पुत्री। संतों की मजाक उड़ाने में पेट में कपड़ा लगा दिया था, साड़ी पहना दी थी, जाम्बवती के बेटे हैं शाम्ब को। संतों ने कहा कि मुसलम कुलनाशनम जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशन। ये मुसल को जनेगी और वो तुम्हारे कुल का नाशक हो जाएगा। जनयति वो मंदा मुसलम कुलनाशन। जब ऐसा कहा तो सांब के कपड़े हटाए और वो मूसल देखा। मूसल को उग्रसेन की सभा में भेंट किया, रेती में रितवाया गया, केवल एक छोटी कील बाकी बची, उसे सागर में फेंक दिया। एक मछली निकल गई। मछुआरे ने जो मछली के लिए पकड़ा, पेट को जब फाड़ा उसके, तो उसमें से वही कील निकली, उस मूसल से बची हुई। बीच मार्ग में पटक दिया। वहां से एक जरा नाम का व्याध निकल रहा था, उसने उस कील को उठाया और अपने तीर में लगा लिया। भगवान ने अपने कुल का संहार कराने के लिए बीज बपन कर दिया कि गोविंद भुजगुप्ताया द्वारवत्या गुरुद्वः अवासीन नारदो विक्ष्णं कृष्णोपासन लालसा। एक दिन नारद जी आए हैं द्वारिका में। वसुदेव जी के महलों में वसुदेव जी ने नारद जी का बड़ा सम्मान किया।
और कहा कि मुझे भागवत धर्म के बारे में थोड़ा प्रकाश करें। तो नारद जी ने यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा यदु और निमि का वर्णन किया है। 9 प्रश्नों का उपक्रम है, जिसमें पहला प्रश्न किया भागवत धर्म के बारे में, दूसरा प्रश्न किया भक्ति के स्वरूप के बारे में, तीसरा माया के बारे में, चौथा माया से पार कैसे पाया जाए, 5वां ब्रह्म के बारे में, 6ठा कर्म के बारे में, 7वां अवतार, 8वां युग धर्म, 9वां जो भगवान की भक्ति नहीं करते ऐसे जीव की अंत में क्या गति होती है, ये प्रश्न किया। एक दिन भगवान द्वारिका में विराजे थे। एकांत में उद्धव जी आए और भगवान को प्रणाम किया है कि योगेश योग विन्यास योगात्म योग संभव निश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षण। कहा कि भगवान आप आत्मा के उद्धार के लिए कोई मार्ग मुझे बताइए, आत्मोद्धार के लिए। तो भगवान कृष्ण ने ना श्री उद्धव जी महाराज को यहाँ दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद को सुनाया है, जिसमें आत्मोद्धार के लिए इन 24 शिक्षा गुरुओं का वर्णन किया गया है कि पृथ्वी वायुराकाश मागो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधु कृत्कज। इन गुरुओं का वर्णन किया है। और 25वां जो है बताया है इस शरीर को भी। इस श्लोक में 24 उन शिक्षा गुरुओं का वर्णन करके 25वां जो है बताया है कि भैया ये शरीर भी हमारा एक गुरु रूप है। इस शरीर को गुरु स्वरूप क्यों कहा गया? प्रेम से कहो श्री राधे। और तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी कि निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नवस्वते ऋतम पुमान भवाभ्यम न करे स्वात्मा। इस शरीर को भगवान ने विरक्ति विवेक और तत्व को जानने का एक साधन बताया है। इस प्रकार से फिर जैसे जैसे उद्धव जी महाराज प्रश्न करते रहे, भगवान उसका उत्तर उद्धव जी महाराज को देते रहे भागवत में। अंत में नित्यबद्ध कौन है ये प्रश्न किया, कैसे हमें भगवान के श्री विग्रह का पूजा करना चाहिए ये प्रश्न किया। फिर कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, भक्ति के बारे में और मन की गति के बारे में भी प्रश्न किया गया। ऐलोपाक्षान का भी वर्णन किया है। आप लोगों ने प्रेम से कहो श्री राधे। आपने सुना ना कि एक गीता भगवान ने उद्धव जी को कुरुक्षेत्र में सुनाई थी, लेकिन दूसरी गीता भगवान ने भागवत में उद्धव जी को भी सुनाई है। इसको कहते हैं ऐल गीता। क्या कहते हैं? ऐल गीता। इसमें देह पर भगवान ने प्रवचन उद्धव जी महाराज को भागवत में किया है।
उद्धव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके उद्धव जी वहां से भगवान के चरणों की चरण पादुका लेकर के बद्रिकाश्रम की ओर पधारे हैं। इधर 13 दिन का पक्ष पड़ा। भगवान प्रवासक क्षेत्र में यदुवंशियों को लेकर के गए और पहले वहां जाकर के यज्ञ आदि स्नान आदि कर्म हुए। फिर पाप में बुद्धि हो गई, मदिरा पीकर के जुआ खेलने के लिए समुद्र के तट पर बैठ गए। उस जुआ के खेल में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू हो गया, मारपीट शुरू हो गई और अंत में यदुवंश आपस में ही लड़ झगड़ करके समाप्त होने लगा। बलराम जी ने तो जल में समाधि धारण कर ली। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, वो जरा नाम का व्याध, क्योंकि भगवान अंतिम विश्राम मुद्रा में उस पीपल के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बैठे थे। उस जरा नाम के व्याध ने भगवान के चरण कमल को दिव्याध मृगशंकया, एक हिरण का मुख समझा और चरणों में भगवान के वो तीर समर्पित किया। जब पास में आए, देख करके भगवान को पछाड़ खा करके भूमि गिर पड़ा। प्रभु, मैंने आपको तीर चलाया। भगवान कहते हैं, व्याध तू रो मत भैया, मैं तो तेरा ही कर्जा उतारने के लिए यहाँ बैठा था। राम अवतार में तू बाली था, छिपकर के पेड़ की आड़ से मैंने तुझे तीर चलाया था। ये कर्म का रहस्य क्या है, ये बता रहे हैं लीला के द्वारा। देख, तू रो मत, अपने चरण कमल की भक्ति का मैं तुझे अखंड दान दे रहा हूं। भगवान ने उसे वहां से विदाई दी। आकाश में ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र सब आकर के देवता खड़े हो गए और अपने अपने लोकों में भगवान का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप ब्रह्मलोक में पधारें। इंद्र कहते हैं कि आप स्वर्ग में आए। शिव कहते हैं कि शिवलोक में चले। पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, अब की बार तो हम न तो वैकुंठ में जाएंगे, न हम क्षीर सागर में जाकर के शयन करेंगे। अब की बार यदि मैं विश्राम करूंगा तो भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं कि मैं श्रीमद् भागवत में विश्राम करूंगा। भगवान श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। द्वादश स्कंद में भविष्य के राजाओं का वर्णन किया है, नाम की महिमा बताई, कलिकाल का वर्णन किया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, तुम अपने मन में ऐसा विचार करो, अहम ब्रह्म परमं धामम ब्रह्माहम परमं पदम। एक तक्षक क्या, अनेक तक्षक भी यदि तुम्हें आकर के काटेंगे फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उठकर के सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमको जो भागवत की कथा सुनाई है, हम इसका आपको क्या दे सकते हैं। ये तो अमूल्य निधि है, अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं। फिर भी हम गुरुदेव आपको प्रणाम के द्वारा अपनी प्रार्थना प्रस्तुत कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने जब वहां से चलने लगे कि यस्वान भावम अखिल श्रद्धसारमेकम अध्यात्म दीपमति तितिर्शतान्तमोऽन्धं संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम्। श्री सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित महाराज ने प्रणाम किया है और प्रणाम स्वीकार करके वहां से सुखदेव जी महाराज
प्रस्थान कर रहे हैं। आप लोग दोनों हाथ जोड़ करके सुखदेव जी को प्रणाम करें। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आगे भविष्य के राजाओं का वर्णन किया गया है और श्री सूत जी महाराज ने कहा कि तक्षक काटने के लिए आया था, लेकिन उसे दान दक्षिणा दे करके कश्यप नाम के ब्राह्मण को विदाई दी। तक्षक आए, उन्होंने आकर के केवल परीक्षित महाराज के शरीर को जला करके भस्म किया, क्योंकि वो तो पहले ही भगवान में विलीन हो चुके थे। फिर पुराणों की संख्या का वर्णन किया है, वेद के विभाग का वर्णन किया है, ओम का स्वरूप बताया, मानवों की भाषा ये कैसे उत्पत्ति हुई भाषा की, मानव भाषा की, इसके बारे में भागवत ने बताया है। और सूत जी ने फिर मार्कंड जी का चरित्र सुनाया है। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम प्रणतोष्मि नित्यम। भगवान बालकृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। और देखिए सबकी ओर से सूत जी ने अंत में प्रणाम किया है भगवान के चरणों में। तो आप सब लोग गायन्ति ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। फिर अनुक्रमणिका सुनाई है। और देखिए मैंने आपको कल कहा था, याद है ना, कि मैं आपसे अंतिम वाक आहुति डलवाऊंगा। तो देखिए आप लोग सब भगवान के इस भागवत यज्ञ में अपनी अपनी ओर से वाक आहुति डालिए। मैं टुकड़े करके मंत्र का बोल रहा हूँ, तो आप लोग बोलना और वाक आहुति डालना। भवे 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 यथा यथा भक्ति भक्ति पादयो पादयो स्तव स्तव जायते जायते तथा तथा कुरुष्व कुरुष्व देवेश देवेश नाथ नाथ त्वं नो यत यत प्रभो प्रभो। देखिए इस मंत्र का अर्थ है, ये अंतिम मंत्र है कि भागवत की कथा को श्रवण करके हम यही प्रभु से मांग रहे हैं कि जब जब इस संसार में मेरा जन्म हो तो हे बांके बिहारी, हे नंदनंदन, हे परमात्मा, इतनी कृपा करना कि मुझे हे परमात्मा आपके चरण कमल की याद हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। मैं आपके चरण कमल को कभी भूलूं नहीं। अब अंतिम जो मंत्र है वो भी आप बोलिए, क्योंकि भागवत के मंत्र का उच्चारण करने से हमें राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। करोड़ों राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है इन मंत्रों का उच्चारण करने से। तो अंतिम मंत्र बोलिए, नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख शमनः शमनः तम तम नमामि नमामि हरिम हरिम परम परम। देखिए इस मंत्र का अर्थ है कि कथा को सुनकर के हमें दो संकल्प अवश्य लेना चाहिए। पहला संकल्प तो ये कि हम प्रतिदिन भगवान का नाम जप करेंगे।
और दूसरा संकल्प ये लेना चाहिए कि हम प्रतिदिन भगवान को प्रणाम करेंगे। और दोनों का फल क्या है? देखिए, नाम जप का फल है कि ज्ञान और अज्ञान से हमारे जीवन में जो पाप कर्म हो जाते हैं, भगवान का नाम जप करने से हमारे पापों का क्षय होता है। और दूसरा, भगवान का नाम जपने से पाप क्षय होते हैं। और भगवान को प्रणाम करने से यदि जीवन में कोई हमारे कष्ट, कोई दुख, कोई विपत्ति, संकट यदि आ रहा होगा तो भैया भगवान को प्रणाम करने से वो भी वापस लौट जाता है। इसलिए दो काम जरूर करना, भगवान का नाम जप करना और दूसरा भगवान को प्रणाम करना। आपने बहुत अमूल्य समय निकाला इस कथा के लिए सभी भक्तों ने। ये भागवत महायज्ञ श्री बांके बिहारी जी महाराज की अहेतु की कृपा से आज विश्राम ले रहा है। हम अब थोड़ी देर में होली का उत्सव मनाएंगे। श्रद्धेय गुरु जी आचार्य मृदुल शास्त्री जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जो त्रावडी वासियों को दोबारा हमें इनका भागवत सुनने का हमें मौका मिला। और ये सभी गुरुजी, आपका त्रावडी वासियों के साथ प्यार है तो ही आप आए, इसके लिए सब हम बधाई के पात्र हैं। सभी धार्मिक संस्थाएं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, जो इस पंडाल से जो हमारा भागवत चल रहा है, सभी संस्थाओं का धन्यवाद, सभी श्रद्धालु श्रोताओं का धन्यवाद, सभी मीडिया कर्मी भक्तजनों का, श्रद्धालुओं का धन्यवाद, पंडाल वाले जिन्होंने ये व्यवस्था कर रखी है सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। निकुंज वासी परम पूज्य बंसी वाले बाबा जी के निमित्त जो ये हमारी भागवत हुई है उनको शत शत नमन। सभी जल सेवा श्रद्धालुओं जिन्होंने जल सेवा का प्रबंध संभाला हुआ था उनको धन्यवाद, जिन्होंने जूता सेवा घर संभाला हुआ था उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने भंडारा सेवा श्रद्धालुओं ने संभाली हुई थी उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये 7 दिन गुरुजी आपने त्रावडी को वृंदावन बना दिया, इसके लिए हम सब त्रावडीवासी, शहरवासी आपके बहुत आभारी हैं। और हम यही आशा करेंगे कि आप आने वाले टाइम में भी त्रावडी के लिए समय जरूर निकालें। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, गोपाल की, ठाकुर जी महाराज की, श्री राधे। श्री राधे। आइए हम सभी अब पूज्य गुरुदेव के सामने
और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे, आगे बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे, आगे बिहारी, आज रंग बरस रहा। दोनों हाथ उठा होली के रसिया की आगे बिहारी हरि मेरो मन हरे गयो लता बजाना, हरि मेरो मन हरे गयो लता बजाना, हरि मेरो मन हरे। आप लता बजाना अच्छी तरह नहीं हो रहे हो, दोनों हाथ उठाओ, मैं बताता हूँ। टक्कर हो जाए पर रसिक श्रोता से कोई चिंता की बात नहीं। हरि मेरो मन है गयो आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे बड़ी जोली रे रसिया, होली रे बड़ी जोली रे, होली रे बड़ी जोली रे।